ऐसी काले लई मोल हो बोल जाऊंगी बोले पियर को ऐसी काले लई मोल हाँ बोल जाओगे बोले पियर को जाओगे भोला पिहर को जाओगी भोला पीहर को जाओगी भोला पिहर को जाओगी भोला पीहर को ऐसी का ले ले बोला हाँ बोला जाओगे भोला पिहर को और जैसे सती महारानी ने कहा है आज भूत बाबा भोलेनाथ भी कहने लगे उम्मते जावे कोरा पीहर को मते जावे गौरा पिहर को मती जावे गोरा पीहर को मते जावे गौरा पिहर को तू क्यों ना गोरा मान रहे तू क्यों न गौरा मान रहे हर जाने की ठान रहे हर जाने की ठान रहे तू सुन ले तू सुन ले तू सुन ले मेरी पुकार पुकार मत जावे गोरा पिहर को काले लई बोला, ओ बोला, मते जावे गौरा पिहर को बार बार भूत बाबन भोलेनाथ समझ आ रहे हैं मत जाओ और कहने लगे जो बिना बुलाए जाते हैं बिना बुलाए जाते हैं वो मान कभी ना पाते हैं वो मान कभी न पाते हैं कहने लगे कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमको बुलाया नहीं गया हो जानबूझकर अगर गलती से न बुला पाए तो एक अलग बात है पर अगर जानबूझकर नहीं बुलाया गया हो तो वहां नहीं जाना चाहिए कहा है कि आवत ही हर से नहीं
और नैन नहीं स्नेह। ध्यान दीजिए क्या आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। ऐसी जगह न जाओ जहां तुमको बुलाया न गया हो। अगर ऐसी जगह जबरदस्ती अगर हम जाने की कोशिश करें, चले जाएं, तो फिर वहां हमको मान नहीं मिलता, हमको सम्मान नहीं मिलता। तो फिर वहां जाकर फिर हम मन में सोचते हैं अरे गलत आए, नहीं आते तो बढ़िया है। आज वही बात सती महारानी को भूत बाबन भोलेनाथ समझा रहे हैं। जो बिना बुलाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, वो मान कभी ना पाते हैं, वो मान कभी ना पाते हैं, वो मान कभी ना पाते हैं, वो मान कभी नहीं पाते हैं। और कहने लगे वो तीरो जानो है बेकार, बेकार जाऊंगी बोला पियर जाओगी भोला पीहर को। सती महारानी कहने लगी, अपनी सफाई देने लगी और कहने लगी बोली माई बाप की मैं लाडली, माई बाप के मैं लाडली, मेरी सब बहनों में प्रीत बड़ी, मेरे सब बहनों में प्रीत बड़ी। बोली माई बाप की लाडली, बोले माई बाप की मैं लाडली, मेरी सब बहनों में प्रीत बड़ी, मेरी सब बहनों में प्रीत बड़ी। मिल जाऊं, मिल जाऊं, मिल जाऊं माई बाप, ओ बाप, जाऊंगी भोले पियर को ऐसी गाले बोल, ओ बाप, जाओगे भोला पीहर को। गोरात्रि हट अब जानी है, गोरा ने हट अब ठानी है, गोरा ने हट अब ठानी है, गोरा ने हट अब ठानी है। एक कही ना मानी है, एक ना मानी है, तुम्हें एक कही ना मानी है, एक कहे ना मानी है। मेरा थर थर काम शरीर शरीर मते जावे गोरा पिहर को, सीमा गलई बोला हो बोला, जाओगे भोला पीहर को। हरि बोल।
आज हट करने लगी सती महारानी। तो भूत बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये जो त्रिया हट है, संसार में अगर कोई हट बड़ी है तो ये दो ही हट बड़ी है, बाल हट और त्रिया हट। अगर बालक हट पकड़ जाए कि ये वस्तु चाहिए तो फिर वो चाहिए ही, रोने लग जाएगा, चुप नहीं होगा। बालक की हट। पर इस कलयुग में एक हट और बढ़ गई। हमने देखा कि एक व्यक्ति ने भांग पी ली, बढ़िया भांग घोटी जा रही थी, उसने बढ़िया 2-3 गिलास भांग के पी लिए। अब उसे छिड़ गई भांग। अब जैसे ही भांग चढ़ी उसने सामने देखा कि कुआं है। अब वो हट पकड़ गया कि इस कुआं में कूदना है। लोग भाग पकड़े। अब वो हट करने लगा कि इस कुआं में कूदना है। पकड़ पकड़ के खींचे पर माने नहीं, कुआं में कूदना है, कुआं में कूदना है। फिर उसको रस्से से उल्टा बांधा और कुएं में फंसा दिया 2-5 मिनट। उसके मन को तसल्ली मिली, उसकी हट पूरी हुई। जब उसको बाहर निकाला तो कलयुग में न जाने कितनी हट बढ़ गई। वरना हट तो बताई, बाल हट और त्रिया हट। अगर धर्म पत्नी हट पकड़ गई कि मंगलसूत्र चाहिए नयो तो चाहिए भैया, फिर चाहे घर बेच जाए चाहे खेत बेच जाए, चाहिए तो चाहिए। हाँ, सैमसंग को अल्ट्रा फोन चाहिए तो चाहिए ही, चाहे अपने घरे बेच चाहे कछु कर। बुद्धबेर में एक फोन आवे अल्ट्रा, चाहिए तो चाहिए। साड़ी लाल बाई चाहिए तो चाहिए ही, नहीं तो फिर संजा को मैं यही तो रोटी जेब में आगो, ये हटा। हाँ, क्योंकि सभी अनुभव कर रहे हैं इस चीज का। तो आज वही हट भूत बाबन भोलेनाथ के सामने पड़ी। तो भूत बाबन भोलेनाथ कहने लगे ये मानेगी तो नहीं। तो फिर आज्ञा दे दी और 2 गण साथ में पहुंचा दिए। आज सती महारानी अपने पिताजी के पास पहुंची हैं। पिताजी के यहाँ, पिताजी के घर में सती महारानी पहुंची तो देखा बहुत भव्य आयोजन हुआ। वहां बहुत भीड़ भाड़, सभी देवी देवता वहां एकत्रित हैं और भव्य विशाल यज्ञ चल रही है। जैसे ही जाकर देखा, पिताजी के घर में प्रवेश किया, हो पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, दक्षता कहु ना सन्मानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पिताजी के घर में जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ कोई सम्मान नहीं दे रहा, कोई नहीं बातचीत कर रहा। अब थोड़ा सती महारानी आगे बढ़ी तो क्या देखा, सादर भले मिले माता, भगिनी मिलई बहुत मुस्काता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आगे क्या देखा, सती महारानी ने एक प्रेम से
सादर यानी आदर से एक मिली है तो सिर्फ माँ मिली है, क्योंकि यहाँ बताया कि माता के लिए संतान चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी कोई बुरा कर्म कर दे या उसको मार पीट ले, पर माता तो माता ही रहती है। पूत कपूत सुनी है परना, मात सुनी कुमाता। माता को कभी कुमाता होते नहीं देखा, पूत अपुत्री तो कपुत्री हो जाती है। तो यहाँ देखा बड़े भाव से, बड़े आदर से सती महारानी की माता मिली है। और बहन यहाँ बताया, भगिनी मिलई बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। देखा जो बहन है वो हाथ से प्रयास करके मिल रही है। कैसे? सती महारानी को देखा और देख के हंस गया है, आ गई तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारे यहाँ तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आप आ गई। आप जैसी होनी चाहिए। आज देख देख के बड़े आनंद ले रही है, बड़ी हंस रही है बहन। भगिनी मिलई बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। चलो सती महारानी ने देखा ये तो बहन है, और बहनों में अगर 4 बहन हो तो आपस में चलती रहती है। कभी एक से चल गई, उससे प्रेम हो गया तो दूसरी से चलने लगी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात छोड़ी, आगे गई। आगे जाके और देखे तो दक्ष के पास आज सती महारानी पहुंचे। जैसे ही पहुंची हैं तो क्या देखा, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब पिताजी के पास पुनः पहुंची, देखा तो जैसे ही पिताजी को आमने सामने देखा तो पिताजी ने सती महारानी को देखकर अपने नेत्र फेर लिए। सती महारानी को देखा नहीं। सती महारानी खड़ी खड़ी अंदर से जल गई। आहा, सती बिलोक जरे सब गाता, फिर भी सती महारानी ने मन को समझाया और कहने लगी चलो पिताजी की इस भव्य आयोजन में व्यस्तता होगी, इसलिए मेरे से वार्तालाप नहीं किया। उन्होंने कहा चलो यज्ञशाला की तरफ चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं क्या कैसा माहौल है, क्या है। जैसे ही सती महारानी यज्ञशाला की तरफ गई हैं, सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीप सम्मुख भागा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब जैसे ही वक्तव्य पे वॉल्यूम कम रखा, जैसे ही सती महारानी ने देखा कि वहां यज्ञशाला में सभी देवताओं का भाग है, सभी देवताओं के लिए स्थान दिया गया, पर वहां भूत बावन भोलेनाथ को कोई स्थान नहीं दिया गया। अब तो सती महारानी ने जैसे ही देखा, आज सभी देवताओं से कहने लगी अरे देवो, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? यहाँ भूत बावन भोलेनाथ का स्थान नहीं दिया गया है तो आप वहां बैठ के खाली पलोस कर खा रहे। आज कहने लगी, आज भयंकर क्रोध में सती महारानी, और कहने लगी
तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समुझ और रहे हो। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही कहने लगी आपको तनिक भी लज्जा नहीं है, यहाँ शंकर भगवान का स्थान नहीं दिया गया, आप बाद में पछताना नहीं। और कह रही है हो पाचिल दुख न हृदय असा व्यापा जसय भय महापरितापा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाद में महाप्रताप मत करना, पश्चाताप मत करना कि हमने ये गलत किया। और यद्यपि जग तारो न दुखाना सबते कठिन जाते अब सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समुझ सो सते भयउ अति क्रोध बहुविध जननी के न प्रबोधा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बलराज बिहारी सरकार की। आज जैसे ही देखा तो सभी देवों से सती महारानी ने कहा तुमने भूत बावन भोलेनाथ के अलावा भूत बावन भोलेनाथ वहां है नहीं, और आपने अपना अपना स्थान लिया, आप बाद में बहुत पछताओगे। आज सती महारानी ने भयंकर क्रोध में और यज्ञशाला में कूद के और अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि सबते कठिन जात अभिमान। पहले वहां सती महारानी खड़े खड़े सोच रही हैं कि जो मेरे भूत बावन भोलेनाथ ने कहा था वो सत्य ही कहा था। क्या कि जो बिना बुलाए जाते हैं वो मान कभी ना पाते हैं। आवत ही अरसे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। ऐसी जगह न जाओ। आज वो सभी दुख वो सभी बातें सती महारानी को अब याद आ रही है। पर सती महारानी कहने लगी कि अब पछताए क्या हो, जब मैंने कही नहीं मानी, अब पछताने से होता क्या है। वहां भूत बावन भोलेनाथ की जैसे ही बेइज्जती देखी, जैसे ही अपमान देखा, तो महाराज जो एक पतिव्रता स्त्री होगी, पतिव्रता नारी होगी, वो अपने पति के अपमान में कभी हंसेगी नहीं। जो पतिव्रता स्त्री होगी, और जो पतिव्रता नहीं है वो तो फिर जो कलयुगी धर्म पत्नी है, वो तो फिर आज आप देख ही रहे हो, किसी न किसी दिन हर रोज एक न एक नई न्यूज आ जाती है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर और अपने पति को ड्राम में पैक कर दिया काट के। अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को एक फ्रिज में बंद कर दिया।
अपने प्रेमी के साथ मिलके पति को मरवा दिया। ऐसी ऐसी बात, ये जो बात आती है वो सिर्फ कलियुगी धर्म पत्नियों की आती है। और जो पतिव्रता नारी होंगी वो अपने पति के अपमान में हास्य प्रयास नहीं करेंगी। उनको तो उतना ही दुख होगा जितना उनके पति को, उससे ज्यादा। तो आज जैसे ही देखा वहां भूत बावन भोलेनाथ का अपमान, सबसे कहा आप सभी बाद में बहुत पछताओगे। और सती महारानी ने अपने शरीर को वहां त्याग दिया। अब जैसे ही जाकर गणों ने बताया, आज जाकर जैसे ही गणों ने बताया भूत बावन भोलेनाथ को, भूत बावन भोलेनाथ बड़े क्रोधित हुए। आज जैसे ही भूत बावन भोलेनाथ क्रोधित हुए हैं तो अपनी जटा से एक बाल खींचा है, जैसे ही जमीन पर मारा है और वहां वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र महाराज की जय। आपने देखा होगा जो शंकर जी का मंदिर बना होता है पंच परिवार, उसमें एक मूर्ति और होती है छठवीं, वो वीरभद्र की होती है कोने पे। वैसे पंच परिवार में ये 5 ही देव आते हैं। भूत बावन भोलेनाथ का जो पंच परिवार होता है उसमें 5 देव आते हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज, कार्तिक स्वामी, गौरा मैया, नंदीश्वर महाराज, फिर भूत बावन भोलेनाथ। आज भूत बावन भोलेनाथ ने जैसे ही जटा से प्रकट किया वो वीरभद्र महाराज जो कि छठवें देवता उस पंच परिवार में आते हैं। तो यहां बताए कि अगर पंच परिवार में आगे श्रावण का महीना आ रहा है तो क्या करते हैं लोग, पूजन करते समय कि गए कभी तो कार्तिक स्वामी के ऊपर से स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले जल डालना या दूध दही पंचामृत से स्नान कराना, या कभी गौरा मैया से स्टार्ट कर दिया, या कभी नंदीश्वर महाराज से कर दिया, या कभी भूत बावन भोलेनाथ से कर दिया। ऐसा नहीं, अगर पूजन करें तो सबसे पहले गणेश जी के, जो कि शंकर जी के सीधे हाथ में जो विराजमान मूर्ति गणेश जी महाराज की होती है, वहां सबसे पहले गणेश जी के डालें। उनके जस्ट पीछे कार्तिक स्वामी जी का स्थान है, वहां स्नान कराएं। उनके जस्ट उल्टे हाथ की तरफ गौरा मैया विराजमान है, गौरा मैया पर डालें। जस्ट सामने विराजमान है नंदीश्वर महाराज, नंदीश्वर महाराज जी को स्नान पूजन कराएं। उसके तत्पश्चात वीरभद्र के लिए, फिर वीरभद्र के बाद में जब सबसे लास्ट में भूत बावन भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए, क्योंकि भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं मेरे से पहले मेरे परिवार को पूजो, मेरा परिवार खुश तो मैं भी खुश। श्रावण का महीना आगे आ रहा है, 11 तारीख से श्रावण का महीना आरंभ होने को है। तो श्रावण के महीने में एक बड़ा महत्व चलता है बिलपत्र चढ़ाने का। काशी वास निवासी च काल वैलव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम। तो जो बेलपत्र नित्य क्रिया से पूरे महीने चढ़ाते हैं तो उस बेलपत्र का अर्थ क्या है? बेलपत्र श्रावण के महीने में कौन कौन चढ़ाते हैं? ऊपर हाथ खड़े करके बताओ। किसी का नियम है? शर्माओ मत, बताओ।